वो फीमोरल नर्व है जो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम एडक्टर कंपार्टमेंट में जब आते हैं तो एडक्टर कंपार्टमेंट के कुछ मसल्स हमने पढ़े थे, आप बताएं जनाब। एडक्टर लॉन्गस मसल, एडक्टर ब्रेविस मसल, एडक्टर मैग्निस मसल, ठीक है। और इसके साथ साथ द ग्रेट मसल ऑफ द लोअर लिम्ब इज ग्रेसिलस, उसके साथ क्या है, ग्रेसिलस मसल भी है, ठीक है। और एक और भी है, शाबाश, वेरी गुड, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, ठीक है। ये 5 मसल है जो एडक्शन का काम करते हैं। इसमें से एक मसल को 2 नर्व सप्लाई मिलती है, डेट इज एडक्टर मैग्निस। इसको हाइब्रिड मसल या कंपोजिट मसल भी कहते हैं, COMPOSITE, कंपोजिट मसल, ये भी याद रखें। तो हाइब्रिड मसल्स या कंपोजिट मसल ऑफ द बॉडी आर दोज मसल्स विच हैव डुअल नर्व इनर्वेशन। तो एडक्टर मैग्निस को पीछे से शियाटिक नर्व सप्लाई देती है और मीडियल कंपार्टमेंट में से ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाई करती है। तो ऐसे मसल को हम हाइब्रिड भी कहते हैं या इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट मसल भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में द ग्रुप ऑफ मसल्स, आप बताएं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को एक ग्रुप कहते हैं जैसे कॉल्ड हैमस्ट्रिंग मसल्स, उसको क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग, सीमी मेम्ब्रेनोसस, सीमी टेंडिनोसस और बाइसेप्स फीमोरस, और आखिर में जनाब, वेरी गुड, हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्निस। इन सब को जो मेनली नर्व सप्लाई देती है दैट इज शियाटिक नर्व। क्लियर है। तो आज जो मेन पॉइंट्स है उसको हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन फ्रंट इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, अब इसकी मसल को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, the muscles present in this compartment are mainly extensor, therefore this compartment referred as extensor compartment of the thigh। फ्रंट ऑफ द थाई में जितने भी मसल है, इन सब का जो मेजॉरिटी मसल का जो एक्शन है वो क्या है, एक्सटेंशन है। इसलिए इस पूरे एरिया को हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले मसल का नाम लेके क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स फीमोरस इज द मेन बल्की मसल प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द थाई। ये थाई के फ्रंट पे जनाब एक क्या है, मेन मसल है। ओके, अब मेन पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है। देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मसल में आपको यहाँ से बताओ ये मसल की ओरिजिन है और जहाँ पे मसल जाकर ख़त्म होता है उसको क्या कहते हैं, इंसर्शन कहते हैं, ठीक है। ये एक मसल आया है, यहाँ पे जाकर इंसर्ट हुआ है, ठीक है। ये नेक्स्ट मसल है, इसका अपना साइट ऑफ ओरिजिन है लेकिन आया है सेम इंसर्शन पे जाकर ख़त्म हुआ है। ये नेक्स्ट मसल है, इस तरह ये नेक्स्ट मसल। सो हाउ मेनी टोटल मसल्स दीज आर 4। ऐसा 4 मसल का ग्रुप जिसकी ओरिजिन एक दूसरे से डिफरेंट हो लेकिन साइट ऑफ इंसर्शन सबका क्या हो, सेम हो, दैट विल बी क्वाड्रिसेप्स फीमोरस मसल। इस क्वाड्रिसेप्स फीमोरस के अंदर जो 4 मसल्स हमने पढ़े हैं ना, रेक्टस फीमोरस और 3 वास्टाई, मेडियलस, लेटरलस और इंटरमीडियस, इन सब का ओरिजिन अगरचे डिफरेंट है लेकिन सबका साइट ऑफ इंसर्शन क्या है, वो सेम है, ठीक है। और ये जाकर एक खास टेंडन के जरिए जाकर एंड हो जाते हैं, उसको क्वाड्रिसेप्स टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रिसेप्स टेंडन। तो यहाँ पे आप लोग इसमें लिखें द फॉलोइंग आर दी 4 muscle set
द फर्स्ट वन इज वास्टस लेटरलिस। इसमें पहला मसल क्या है? वास्टस लेटरलिस। तो वास्टस लेटरलिस की आप लोग ओरिजिन लेके पहले और इसकी इंजर्शन लेके, वास्टस लेटरलिस इसकी साइट ऑफ ओरिजिन क्या है और इसकी साइट ऑफ इंजर्शन क्या है। ठीक है, ओके। ये जनाब देखें, इस ताई के अंदर जो मेन बोन है ना, दैट इज कॉल्ड फीमर। इसको क्या कहते हैं? फीमर। देखें फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से हम ड्रा करें, फॉर एग्जांपल दिस इज द मेन बल्की एरिया ऑफ द लोअर लिम्ब। इस एरिया को हम कहते हैं ताई। ये कौन सा एरिया है? ताई। इस ताई के बाद यहाँ से जो नेक्स्ट स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लेग। इसको क्या कहते हैं? लेग कहते हैं। इस लेग के अंदर जनाब एक टीबिया बोन है और एक फेबुला है, टीबिया एंड फेबुला। इस ताई के अंदर द मेजर बोन इज फीमर, इसको हम फीमर कहते हैं। अब देखें, ये जनाब हेड ऑफ द फीमर है, ये नेक है, और इसके बाद शाफ्ट ऑफ द फीमर है। ये क्या है? शाफ्ट ऑफ द फीमर। और ये जाकर कौन सा ज्वाइंट बनाएगा टीबी और फेबुला के साथ? नी ज्वाइंट बनाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ नी ज्वाइंट, ये नी ज्वाइंट है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें, इस नी ज्वाइंट पे अगर आप हाथ रखें ना, इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा बोन होता है दैट इज कॉल्ड पेटेला। इसको हम क्या कहते हैं? पेटेला। पेटेला इज अ बोन प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ नी। ये कहाँ पे होता है? फ्रंट ऑफ नी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि दिस बोन इज कॉल्ड पेटेला बोन। और CNS एग्जामिनेशन में आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, हम हेमर इस तरह करते हैं, दैट इज टू चेक रिफ्लेक्सेस। इसमें हम क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्स। तो वन ऑफ द रिफ्लेक्स टू चेक इज पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स। इसको क्या कहते हैं? पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स। तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी का पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स चेक करेंगे तो हम किस ज्वाइंट पे जाएंगे? नी ज्वाइंट पे जाएंगे। और इस रिफ्लेक्स का फायदा क्या है, इसका हमें सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी बताता रहो। तो ठीक है, अब इधर देखें, ये ताई है, दिस इज विच बोन? फीमर। ये नी ज्वाइंट है और दिस इज कॉल्ड पटेला। इसके बाद फिर टीबिया एंड फेबुला। लेग के अंदर द मोस्ट सुपरफिशियल बोन इज टीबिया एंड द मोस्ट डीपर बोन इज फेबुला। ठीक है, अगर हम इस तरह खड़े हैं ना, तो इस लेग के ऊपर हमारा पूरे बॉडी का वेट आता है कि नहीं? याद रखें, उस पूरे बॉडी वेट में 95% वेट इज बेयरिंग बाई टीबिया और 5% वेट इज बेयरिंग बाई फेबुला। याद रखें, टीबिया इज द स्ट्रांगेस्ट बोन ऑफ द लेग, फेबुला इज द वीकेस्ट बोन ऑफ द लेग। ये स्ट्रांगेस्ट है तो फिर इसके अंदर फ्रैक्चर के चांसेस क्या होने चाहिए? कम। लेकिन फिर भी टीबिया और फेबुला में साइट ऑफ फ्रैक्चर किस में ज़्यादा है? टीबिया। द रीजन इज सुपरफिशियल इन नेचर, क्योंकि टीबिया इज वेरी वेरी सुपरफिशियल टू द स्किन। स्किन के बाद जो बोन है दैट इज कॉल्ड टीबिया। क्लियर है? कितना परसेंट वेट बेयर करता है बॉडी का? 95%। अब इधर आते, वो हम लेग में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे फोकस करें। दिस इज, इस एरिया को अगर हम देखें ना, दिस वन फॉर एग्जाम्पल, दिस एरिया इज कॉल्ड अपर शेफ्ट। ये क्या है? अपर शेफ्ट। दिस इज कॉल्ड मिडल शेफ्ट एंड दैट इज कॉल्ड लोअर शेफ्ट। अब यहाँ पे शाफ्ट का मतलब है मेन बॉडी। ये अपर शाफ्ट है, ये मिडल शाफ्ट है और ये क्या है? लोअर शाफ्ट है। अगर एक मसल यहाँ से अराइज हो जाए, इधर देख यहाँ से, तो कहाँ से? अपर एंड से है या लोअर एंड से? इसको कहते हैं अपर एंड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर। अगर यहाँ से एक मसल आ जाए और वो जाकर किस बोन के ऊपर इंसर्ट हो जाए? पटेला के ऊपर। और ये मसल याद रखे, फॉर एग्जांपल इस तरह ये पाँव है ना, ये पाँव, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें, ये मीडियल, सॉरी ये लेटरल साइड हो, कौन सा साइड हो? लेटरल। और ये क्या हो? मीडियल साइड हो। तो देखें फॉर एग्जांपल ये इस तरह ये पाँव है, इसका ये लेटरल है और ये क्या है? मीडियल है। अब क्वेश्चन ये है कि दिस इज अ मसल arise from the upper end of the shaft of femur and inserted in the patella, and that is on which side? Lateral. That should be vastus lateralis muscle. ये कौन सा मसल होगा? vastus lateralis. तो vastus lateralis की ओरिजिन के सामने लेके upper end of the shaft of femur और इसकी इंजर्शन में लेके पटेला। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखे। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेके कि जनाब क्या लिखूँ इसको? upper end of shaft of femur
और इसका ओरिजिन इंसर्शन क्या है, पटेलर टेंडन या पटेला टेंडन। ओके, ये मसल है, ये क्या है, मसल, और ये क्या है, पटेला, बोन है। मसल बोन कनेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय टेंडन। बोन टू बोन कनेक्शन इज लिगामेंट, और अगर एक मसल बोन के साथ जाकर अटैच होगा तो वो किसके जरिए, टेंडन। तो पटेला के साथ टेंडन होता है जिस पर जाकर ये मसल एंड हो जाता है। तो इस मसल को जो है कौन सा नाम देते हैं हम, VL, वास्टस लेटरलिस। ठीक है, इसको वास्टस लेटरलिस कहते हैं। इसके बाद लेके इसका फंक्शन, फंक्शन छोड़े वो आता हूँ क्योंकि सबका फंक्शन एक ही है, क्योंकि एक ग्रुप के मसल है ना। यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखे वास्टस मेडियलस, वास्टस मेडियलस। अब आते हैं कि वास्टस मेडियलस का क्या काम है और इसका रोल जनाब क्या है। ओके, फिर यहाँ पे ये अपर एंड ऑफ द शाफ्ट का क्या है, फीमर है। फ्रॉम विच साइड, लेटरल साइड। अगर मैं एक मसल यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये भी क्या है, अपर एंड ऑफ द शाफ्ट ऑफ फीमर, लेकिन विच साइड, मीडियल साइड। और वही सेम मसल अगर आकर किस टेंडन के ऊपर जाकर खत्म हो जाए, पटेला, दैट विल बी वास्टस मेडियलस। ये कौन सा होगा, वास्टस मेडियलस। तो आप लोग यहाँ पे ये लेके वास्टस मेडियलस, तो इसकी ओरिजिन जो है, ओरिजिन सेम है। ओरिजिन में क्या लिखना है, अपर एंड ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर, लेकिन विच साइड, मीडियल साइड। और ये किस साइड का था, लेटरल साइड का था। तो अब लोग यहाँ पे लेके अपर एंड ऑफ, ये सेट पूरी जिंदगी काम आती है, FCPS पार्ट 1 2 एग्जाम तक, इसलिए इसको करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अपर एंड ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर, और इसकी इंसर्शन वही सेम क्या है, पटेला टेंडन है। ठीक है, ये इसकी जनाब इंसर्शन की साइड है, इंसर्शन। अब आते हैं एक और मसल की तरफ जो इन दोनों के दरमियान डीपर होता है, इट इज वास्टस इंटरमीडियस। इसको हम क्या के नाम देते हैं, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस इंटरमीडियस भी कुछ बुक्स वाले कहते हैं, कुछ बुक वाले इंटरमीडियलिस भी कहते हैं, सेम नाम है। इंटरमीन इन बिटवीन, वास्टस लेटरलिस एंड वास्टस मेडियलिस। ओके, इस पे आते हैं जनाब, इधर देखे, एक था वास्टस लेटरलिस, दूसरा था वास्टस मेडियलिस, और ये है वास्टस इंटरमीडियस। इसका साइट ऑफ ओरिजिन लेके, साइट ऑफ ओरिजिन एंड साइट ऑफ इंसर्शन। इधर देखें, एक मसल यहां से स्टार्ट होता है, सारे इधर देखें, व्हाट इज दिस, मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, और इन बिटवीन इस तरह दरमियान में से डीपर आकर कहां पे जाकर इंसर्ट हो जाता है, पटेला टेंडन। सो दैट विल बी, दिस मसल इज इन बिटवीन लेटरलिस एंड मेडियलिस, इट इज कॉल्ड वास्टस इंटरमीडियस। तो वास्टस इंटरमीडियस मसल का जो साइट ऑफ ओरिजिन है वो मिडल शाफ्ट ऑफ द फीमर है। जो शाफ्ट ऑफ द फीमर का मिडल पार्ट है, वहां से कौन सा मसल अराइज होता है, वास्टस इंटरमीडियस। और सेम जाकर कहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, पटेला टेंडन में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लेके मिड शाफ्ट ऑफ द फीमर, और यहाँ पे लेके पटेला टेंडन, पटेला टेंडन। नेक्स्ट आते हैं इन क्वाड्रिसेप्स फीमोरस में चौथा मसल कौन सा है, रेक्टस फीमोरस। इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टस फीमोरस। तो फोर्थ नंबर लेके कि व्हाट इज मेंट बाय रेक्टस फीमोरस, इसकी ओरिजिन और इंसर्शन क्या है। रेक्टस फीमोरस, ओरिजिन एंड इंसर्शन। रेक्टस फीमोरस की जो ओरिजिन है, याद रखे, दैट इज अराइजेस फ्रॉम द इंफीरियर इलियक स्पाइन। एक तो सुपीरियर इलियक स्पाइन है ना, इलियक बोन है, हिप बोन, इसमें एक पॉइंटेड एरिया होता है, एक ऊपर होता है और एक नीचे। तो ऊपर पॉइंटेड पार्ट ऑफ द इलियक बोन को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर इलियक स्पाइन। और इलियक बोन जो हिप बोन का एक छोटा सा बोन है, इसके नीचे पॉइंटेड एरिया को क्या कहेंगे, इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो आप लोग यहाँ पे लेके इंफीरियर इलियक सुपाइन, सुपाइन, ठीक है, ये इधर पेल्विक कैविटी से स्टार्ट होता है, इंफीरियर इलियक स्पाइन, और इस तरह होते हुए आकर कहाँ पे इंसर्ट होगा, पटेला
टेंडन में, पटेला टेंडन। These 4 sets of muscles is considered as quadriceps femoris। अगर आप लोग जाकर प्रीवियस 10-12 साल के पेपर उठाकर देखें ना PMDC वाले, उनमें से नन ऑफ द पेपर विल हैव MCQs फॉर ओरिजिन एंड इंसर्शन। अगर ये एग्जाम के दिन किसी को याद ना भी रहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। FCPS में याद ना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नोबडी विल आस्क, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को अस्पताल में ना आए, नो प्रोफेसर विल शाउट ऑन यू, क्योंकि ये आज याद है तो कल फिर भूल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जो आप जब एनाटॉमी पढ़ेंगे उसी टाइम तो आपको पता होगा, लेकिन जब आप एनाटॉमी नहीं उठाएंगे तो ये भूल जाएंगे। और HOs जो हाउस ऑफिसर है वो भी ये याद नहीं करते, जो सर्जन है उसको भी नहीं पता होता। ये पॉइंट, ये रियलिटी है। क्योंकि अब आप लोग कहोगे कि फिर इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक CNS एग्जामिनेशन में हम हैमर के साथ पटेला टेंडन को टच करते हैं, किस टेंडन को मारते हैं? पटेला टेंडन। इस पटेला टेंडन के ऊपर हम कितने मसल को एट अ टाइम चेक करते हैं? 4 मसल। MCQs ये है कि बाय हिटिंग द पटेला टेंडन ऑन अ हैमर which sets of muscle reflex we are going to see in the front of thigh, answer is quadriceps femoris। इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिसेप। क्योंकि क्वाड्रिसेप फीमोरस में हाउ मेनी मसल्स आर देयर? 4, और इन सब मसल की जो साइट ऑफ इंसर्शन है वो क्या है? वो पटेला टेंडन है। इसको नी जर्क रिफ्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नी जर्क रिफ्लेक्स। तो ये MCQs है। आपसे सिर्फ सर ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि ऑरिजिन क्या है, या वो कहते हैं मैं पटेला को मार रहा हूँ तो हम इंटीरियर थाई पे फोकस करेंगे या मीडियल पे फोकस करेंगे या पोस्टीरियर? क्या बस जब हम पटेला को इस तरह मारते हैं ना तो हम किस थाई को फोकस करेंगे? इंटीरियर। क्यों? बिकॉज इंटीरियर थाई की जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरस मसल है 4, उन सब की जो इंसर्शन है वो पटेला टेंडन पे होती है। इसलिए अगर हम यहाँ पे इसको मारे और इसमें कोई कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन ना है, फ्लेक्चरिंग ना है, इट्स मीन 10 वीक muscles in the front of thigh and those sets of muscle will be considered as quadriceps femoris palsy। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना है। तो ये अपने दिमाग पे इतना बोझ ना डाले कि आप लोग इसको रट ले, नहीं है। इसका मतलब कि एक टेंडन के रिफ्लेक्स से हम 4 मसल को क्यों चेक करते हैं? द रीजन इज बिकॉज ऑल दीज मोर मसल हैव सेम साइट ऑफ इंसर्शन। ये इसका मेन पॉइंट है जो इस पूरे बोर्ड का मतलब है। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में जरूर आता है, all of the following are the sub muscles of quadriceps femoris except, ये नाम आप लोग को आने चाहिए। quadriceps femoris में how many muscles are there? 4। 3 वास्टाई मसल है, एक लेटरलस है, एक मीडियलस है, इंटरमीडियस है और एक रेक्टस फीमोरस है। क्लियर है? रेक्टस जो शीथ है ना, रेक्टस शीथ वो एब्डोमेन के अंदर है, लेकिन ये रेक्टस फीमोरस मसल है। ठीक है, इसमें गलत ना होना। आप लोग के एग्जाम में हमेशा आता है रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ इज नॉट अ मसल, इट इज द फेशिया फोल्डिंग इन द व्हाट? एब्डोमेन अराउंड द मिड मसल इज कॉल्ड रेक्टस एब्डोमिनस मसल, लेकिन ये रेक्टस फीमोरस है। फीमोरस मीन इट इज अ मसल अलोंग विद फीमर। क्लियर है? तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान दे के करना है। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट मसल इज पेक्टिनियस मसल, इंटीरियर थाई के अंदर। ओके, एक मिनट, इन सब की इंसर्शन पटेला क्या है? टेंडन है। मतलब ये जाकर एक जगह पे आते हैं और वहां से छोटा सा टेंडन पटेला को गया है, तो जब हम उस टेंडन को मारेंगे तो हमें पूरे मसल सेट का पता चलेगा ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ये लेके एक पॉइंट में आप लोग को बताना चलो। एक बंदा आ जाए फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा पकड़े यार, इधर देखे, आप इधर बैठ जाए। फॉर एग्जाम्पल हेयर ऑनलाइन वालों को तो नहीं देखेगा, लेकिन देखे जब इस तरह पेशेंट आता है ना, पेशेंट, तो हम इस तरह बैठे होते हैं, ये इसका नी है। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ, स्टेप 3 का एक स्टेप है। अब इसको अगर आप यहाँ से मारोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। पहले यू हैव टू सपोर्ट विद अदर हैंड द लेग ऑफ पेशेंट। पेशेंट से कंसर्न लेते हैं, ये हाथ जो है ना, अब मैं लेफ्ट हैंडर हूं ना, तो मेरा डोमिनेंट हाथ क्या है? वो लेफ्ट है। अगर आप राइट हैंडर है तो आपका डोमिनेंट क्या है? राइट है। तो आप लोग लेफ्ट से इसको उठाएंगे, इस तरह देखिए, पेशेंट को कहे कि अपने पाँव को हल्का रखे। ये जब हल्का रखेंगे ना, इसका पाँव हम उठाएंगे, इतना उठाएंगे हल्का रखने से ताकि इसमें मूवमेंट बहुत आसानी हो इस तरह। ठीक है, तो ये अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह करेंगे तो पटेला टेंडन बिकम मोर प्रोमिनेंट। इसको जब हम मारेंगे ना इसको,
तो ये किस सेट को हम छेड़ते हैं? क्वाड्रिसेप फीमोरस। क्वाड्रिसेप फीमोरस मसल 4 मसल से बना है और दिस मसल इज एबल टू हेल्प इन द फ्लेक्शन ऑफ नी और एक्सटेंशन। तो जब ये मैं इस तरह मारता हूँ ना तो ये अपने पाँव को इनवॉलंटरी इस तरह एक्सटेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि हम इस टेंडन से इस मसल को एग्रीगेट करते हैं और ये मसल इस नी को क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। तो जब हम इसको इस तरह मारेंगे और इसका कुछ ना हो जाए, इसका मसल स्ट्रेंथ क्या है? वीक है। और अगर हम टेंडन को मारे और ये इस तरह मतलब उस मारने के दौरान इसका नी क्या हो जाए? एक्सटेंड। तो क्वाड्रिसेप फीमोरस इज वर्किंग। बात समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि जो फ्रंट के मसल है थाई में, दे आर हेल्प इन दी एक्सटेंशन। किस में काम करते हैं? एक्सटेंशन में। दीज मसल्स टुगेदर इनर्वेटेड बाय अ चीफ नर्व नोन एज फीमोरल नर्व। ये सारे के सारे मसल कौन इनर्वेट करते हैं? फीमोरल नर्व। और आज हम फीमोरल नर्व को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस मसल के आखिर में लेके नर्व सप्लाई या नर्व इनर्वेशन, तो यू पीपल शुड नो कि द नर्व सप्लाई ऑफ ऑल दीज मसल इज फीमोरल नर्व। ये फीमोरल नर्व है, फीमोरल नर्व। और फीमोरल नर्व अराइजेस फ्रॉम L2, L3 एंड L4 विच इज नोन एज लंबर फ्लेक्सिस। तो क्या कहते हैं? लंबर फ्लेक्सिस। तो ये क्वाड्रिसेप फीमोरस होल सेट फीमोरल नर्व इनर्वेट करती है, ठीक है। इसका एक्शन लेके सबका बस एक्शन, इसका एक्शन लेके ऑल मसल्स इन क्वाड्रिसेप फीमोरस इस लेग को फ्लेक्स करेगा कि एक्सटेंड? बाय विच जॉइंट? नी जॉइंट। एक्सटेंड द लेग बाय नी जॉइंट। दीज आर द फंक्शन ऑफ ऑल। तो आप लोग लेके एक्सटेंड द लेग बाय द हेल्प ऑफ नी जॉइंट, मतलब इस नी जॉइंट के जरिए लेग को क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा। तो इन सब का एक ही काम है, एक्सटेंड द लेग बाय द हेल्प ऑफ नी जॉइंट। तो ये जनाब बस क्वाड्रिसेप फीमोरस के बारे में मेन पॉइंट्स थे। नेक्स्ट एक मसल है, उसमें लेके पेक्टिनियस मसल। व्हाट इज मेंट बाय पेक्टिनियस एंड व्हाट इज देयर क्लिनिकल रेलेवेंट, ये क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आप लोग लेके पेक्टिनियस मसल। पेक्टिनियस मसल, इसका ओरिजिन और इंसर्शन अगेन नोट्स में लेके, लेकिन मेमोराइज नहीं करना है, कोई नहीं पूछेगा, नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन इसमें लेके कि द ओरिजिन ऑफ पेक्टिनियस मसल इज प्यूबिस बोन। कौन सा बोन? प्यूबिस। प्यूबिस इज द स्मॉलर बोन ऑफ हिप बोन। हिप बोन कितनी बोन से मिलकर बनती है? 3, एस्टियम, इलियम एंड प्यूबिस। देखिए प्यूबिस बोन दोनों साइडों पे है, तो दोनों साइडों के प्यूबिस बोन फिर आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो चुके हैं? कनेक्ट। इधर देखें, अगर ये एक प्यूबिस बोन है, हिप बोन, और ये भी प्यूबिस बोन है, इधर देखें ये कौन सी बोन मैंने बनाई है? एक लेफ्ट प्यूबिस है और एक राइट, एंड दिस प्यूबिस बोन इज अ पार्ट ऑफ विच बोन? हिप बोन। इन दोनों प्यूबिस बोन के दरमियान इस एडहेशन, इस कनेक्शन को कहते हैं प्यूबिस सिम्फिसिस। क्या कहते हैं? प्यूबिस सिम्फिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं? प्यूबिस सिम्फिसिस। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना, और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जिसको प्यूबिक ट्यूबरकल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबिक ट्यूबरकल। और ये ASI, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंग्वानल क्या है? लेगामेंट है। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वानल लेगामेंट। और इस से इधर को, इस एरिया को कहते हैं मिड इंग्वानल पॉइंट। ये मैंने बताया है ना उधर, ये है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वानल लेगामेंट। और ये क्या है? ये एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन पल्सेट द फीमोरल पल्स। ये भी MCQ है, मतलब ये रेडियल पल्स हम लेते हैं ना। अगर कोई बंदा फीमोरल पल्स लेगा, किस आर्टरी के अंदर चेक करेगा? फीमोरल आर्टरी के अंदर अगर हम पल्स चेक करना चाहे, द सर्जन विल लोकेट मिड पॉइंट ऑफ इंग्वानल, मिड इंग्वानल पॉइंट। ये MCQ आता है CPS लेवल पे, ठीक है। यहाँ से तो फीमोरल नर्व जाएगी, ठीक है। याद रखे कि यहाँ से फीमोरल क्या जाएगी? आर्टरी। उस आर्टरी के अंदर अगर हम पल्स चेक करना चाहे तो वो किस पे है? मिड इंग्वानल पॉइंट के ऊपर होगा। ये MCQ है, ये आप लोग जब एब्डोमेन के लेक्चर लेंगे उसमें मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। मेन पॉइंट मेरा ये है कहने का कि
ये एसाइस प्यूबिक ट्यूबरकल है और ये एसाइस प्यूबिक सिम्फिसिस है, तो इसमें फ़र्क है। आप लोग जब CVS पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह हमारे पास, तो उसमें एक कंडीशन मैंने पढ़ा है कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। इसको क्या कहते हैं? कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। ऐसा कंडीशन जिसमें बाई बर्थ बच्चे में एओर्टा की नेयरविंग हो। नेयरविंग मीन वो चोटी रह चुकी है, उसको क्या कहते हैं? कोआर्क्टेशन। तो डिसेंडिंग एओर्टा अगर नेरो हो तो असेंडिंग और आर्च ऑफ एओर्टा में तो ब्लड आएगा, लेकिन नेयरविंग इन द डिसेंडिंग एओर्टा की वजह से ब्लड का नीचे जाना क्या होगा? कम। तो अपर लिम्ब में उसकी ब्लड ज़्यादा जाएगी, लोअर लिम्ब में कम। तो उन बच्चों में जब हम रेडियल पल्स चेक करते हैं वो ज़्यादा होगा और फीमोरल पल्स कम। इसको कहते हैं रेडियो फीमोरल डिले। इसको क्या कहते हैं? रेडियो फीमोरल डिले। किसका रेडियल पल्स जल्दी है? फीमोरल डिले है, बिकॉज देयर इज नेयरविंग इन दी एओर्टा। रेडियो फीमोरल डिले इज द हॉल मार्क ऑफ कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। और इसकी ट्रीटमेंट वो हम CVS में, लेकिन फिर ये MCQs है कि इस रेडियो फीमोरल डिले के लिए हम फीमोरल पल्स कहाँ पे लेंगे? आंसर इज मिड इंग्वानल पॉइंट। ये कहाँ पे लेते हैं? मिड इंग्वानल पॉइंट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप टोटली छोड़ दें, लेकिन सिर्फ याद रखें प्यूबिस इज द बोन ऑफ हिप बोन। उस प्यूबिस बोन के, इस प्यूबिस इधर देखें, इस प्यूबिस बोन का जो ऊपर पार्ट है इस तरह, और इसका जो लोअर पार्ट है इसमें इस तरह की कर्व है, इस तरह कर्व है। दीज कर्व इन द प्यूबिस बोन आर कॉल्ड रेमस। इसको हम क्या कहते हैं? रेमस। दैट इज सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर रेमस। ये एनाटोमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका ये रेमस जो है कौन सा? इससे एक मसल अराइज होता है एंड दैट इज पेक्टिनियस मसल। तो पेक्टिनियस मसल के सामने लेके इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस, इधर से इसकी क्या है? ओरिजिन है। तो यहाँ पे इसमें लेके इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, और ये जाकर इंसर्ट होगा इन द अपर एंड ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। कहाँ पे? अपर एंड ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। यस, अपर एंड ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। इस अपर एंड ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर से दो मसल आते भी हैं, वास्टस लेटरलिस एंड वास्टस मीडियलिस। इन दोनों की ओरिजिन वो है, लेकिन पेक्टिनियस मसल की क्या है? इंजर्शन साइट है। क्लियर है? ये इसकी इंजर्शन साइट है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो प्यूबिस से आया हुआ मसल अपर एंड ऑफ द फीमर में इंसर्ट होगा तो कौन सा मसल कहलाएगा? पेक्टिनियस मसल कहलाएगा। इसकी नर्व सप्लाई एंड डॉट इंस्टेंट बार नर्व सप्लाई इज अगेन फीमोरल नर्व। ये बात तो आप लोगों ने कंसेप्चुअली जहन में डालनी ही है। ऑल द मसल्स इन द फ्रंट ऑफ द आई आर चीफली इनर्वेटेड बाय फीमोरल नर्व। तो हम कौन से मसल पढ़ रहे? फ्रंट ऑफ द थाई के, तो सारे के सारे फीमोरल नर्व। एक्शन लिखे, इस पेक्टिनियस मसल की एक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेक्टिनियस मसल? तो ये दो काम करते हैं, क्योंकि ये तो प्यूबिस से है, तो प्यूबिस इज अ पार्ट ऑफ हिप बोन। तो हिप बोन, हिप जॉइंट के साथ उसका लेन देन होगा कि नहीं? इट एडक्ट द थाई एट हिप जॉइंट बट एक्सटेंड द लेग। ठीक है, तो दो लेके, नंबर वन इज एडक्ट द थाई एट हिप जॉइंट, एडक्ट द थाई एट हिप जॉइंट, और एक्सटेंशन ऑफ लेग में भी काम करता है, लेकिन वीक एक्सटेंसर है। क्या है? वीक एक्सटेंसर है। एक्सटेंड द लेग, वेरी वेरी वीक एक्सटेंसर अगेन। व्हाई? द रीजन इज कि इस मसल की जो ओरिजिन है वो नी जॉइंट में नहीं है। क्वाड्रिसेप्स फीमोरस के जितने भी चार मसल है वो कहाँ पे जाते हैं? पटेला, नी जॉइंट। इसलिए वो नी को एक्सटेंड करेंगे तो लेग भी एक्सटेंड होगा। लेकिन ये कहाँ पे खत्म होता है? अपर एंड ऑफ द शाफ्ट ऑफ फीमर। It has nothing to do with the knee, therefore it is a weak extensor of the leg। और ये ना होने के बराबर, फिर से बता रहा हूँ, एक इसका काम है, इसका मेन काम है एडक्शन ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट। क्लियर है? आखिर में एक मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट नेक्स्ट मसल इज सार्टोरियस मसल। कौन सा मसल? सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल इज आल्सो वन ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट मसल इन द थाई। इसकी ओरिजिन और इसकी जनाब इंजर्शन, ये हमने अभी पढ़ना है कि व्हाट इज द ओरिजिन एंड व्हाट इज द इंजर्शन। सार्टोरियस आता है, सार्टोरियस मसल कमिंग फ्रॉम द ASIS, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ पे लेके ASIS
यहाँ से क्या आता है सार्टोरियस, और ये जनाब ASIS से स्टार्ट होकर इस तरह ये इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये ताई से ऊपर है कि नीचे, ऊपर, यहाँ से स्टार्ट होता है और इधर देखे इस तरह पूरे पूरे ताई से होते हुए नी ज्वाइंट को क्रॉस करते हुए अपर एंड ऑफ द टीबिया में इंसर्ट होता है। ये कहाँ पे इंसर्ट होता है? अपर एंड ऑफ द टीबिया, एंड टीबिया इज द बोन ऑफ लेग। ये किसके अंदर आता है? लेग में आता है। द मोस्ट सुपरफिशियल लॉन्ग बोन ऑफ द बर्ड इज ऑफ टीबिया। यहाँ पे लेके अपर एंड ऑफ द टीबिया, अपर एंड ऑफ द टीबिया। तो अगर ये जनाब अपर एंड ऑफ द टीबिया पे जा सकता है तो इसने नी ज्वाइंट को क्रॉस किया है कि नहीं? तो इसकी एक्सटेंशन में काम होगा कि नहीं? इट विल एक्सटेंड द लेग एट नी ज्वाइंट। ये नी ज्वाइंट के लेवल पे एक्सटेंड करेगा, लेकिन इससे पहले इसकी नर्व सप्लाई सेम रहेगी, दैट शुड बी फीमोरल नर्व, वो फीमोरल नर्व होगी, फीमोरल नर्व। यहाँ तक क्लियर है? फीमोरल नर्व, और एक्शन में लेके एक्सटेंड द लेग एट नी ज्वाइंट। ठीक है जी, ये इसका मेन पॉइंट है। और इट आल्सो हेल्प इन दी फ्लेक्स एंड एबडक्शन ऑफ थाई, लेकिन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि ऊपर थाई से भी गुजरता है, फिर थाई की एबडक्शन में। जिस तरह पैक्टिनियस एडक्शन करता है तो सार्टोरियस एबडक्शन करता है। तो ये मसल जनाब मेन है विच आर प्रेजेंट इन दी फ्रंट ऑफ दी थाई। फ्रंट ऑफ द थाई में एक और मसल भी है, दो मसल है, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो मैं अलग पढ़ाऊंगा क्योंकि उसकी क्लिनिकल रेलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम इलियाकस मसल और श्वास मसल कहते हैं, इसको इलियो श्वास कहते हैं। उसकी ओरिजिन, इंजर्शन, कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अलग पार्ट में पढ़ाऊंगा। लेकिन इलियाकस और श्वास आल्सो कंसिडर्ड द मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो अब देखें टीचर का काम क्या है, स्टूडेंट को एट द एंड ऑफ द क्लास चीज़ें समराइज करके उसकी माइंड में डालना कि मैंने कहाँ पे फोकस करना है। तो हम फ्रंट ऑफ द थाई जब भी बात करते हैं ना, फ्रंट ऑफ द थाई, इसमें जितने भी मसल्स आएंगे दैट विल बी मेनली एक्सटेंसर मसल्स। एक से होंगे एक्सटेंसर, एक पॉइंट जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आएंगे। दूसरी बात है कि इसमें मुख्तलिफ मसल्स पाई जाएगी जिसकी चीफली इनर्वेशन फीमोरल नर्व करेगी। ठीक है, अब इस कंपार्टमेंट के अंदर एक मसल है जो 4 मसल से बनता है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। उस क्वाड्री मीन 4, सिप मीन हेड, उस मसल के कितने हेड है? 4, और फीमोरस मीन फीमर के साथ जाकर पटेला टेंडन में इंसर्ट होते हैं। ऑल द मसल्स ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरस हैव द सेम साइट ऑफ इंसर्शन, दैट इज पटेला टेंडन। उसमें कौन कौन से मसल है? 3 वास्टाई है और एक रेक्टस फीमोरस है। ठीक है, उन सब की ओरिजिन तो डिफरेंट है लेकिन साइट ऑफ इंसर्शन सेम है। ओरिजिन ना याद रखे, साइट ऑफ इंसर्शन शुड बी रिमेंबर। ठीक है, क्योंकि इससे हम नी जर्क देखते हैं। अगर हम इस टेंडन को मारेंगे तो वी विल फोकस ऑन द लेग और वी विल फोकस ऑन द फ्रंट ऑफ थाई, फ्रंट ऑफ थाई, बिकॉज फ्रंट ऑफ थाई हैव क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। अगर ये काम करेगा ऑटोमेटिकली नी क्या होगा? ये नी ज्वाइंट क्या होगा? एक्सटेंड होगा। क्लियर है? इसको नी जर्क भी कहते हैं या पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। क्लियर है? नहीं आएगा तो ये मसल तो काम तब करेगी जब उसको नर्व इनर्वेशन मिलेगी। ये तो इनडायरेक्टली हम फ्यूमरल नर्व चेक करते हैं। इसका मतलब इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड ड्यू टू पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स व्हिच मसल इज गोइंग टू बी टेस्टेड? क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। व्हिच नर्व टू बी टेस्टेड? फ्यूमरल नर्व। व्हिच रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू बी टेस्टेड? L2, L3, L4। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि फीमोरल नर्व की जो साइट ऑफ ओरिजिन है वो क्या है? L2, L3, L4 है। क्लियर है? फिर आते हैं जनाब और मसल, पैक्टिनियस मसल है और एक क्या है? सार्टोरियस मसल है। इन दोनों मसल को भी अगर आप लोगों ने याद रखना है ठीक है, वरना सार्टोरियस मसल इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द इंगुइनल ट्रायंगल, फीमोरल ट्रायंगल, उससे रिलेटेड, क्योंकि ये इस पे क्या बनाता है? लेटरल बॉर्डर बनाता है। याद है? तो सार्टोरियस मसल इज अ मसल दैट मेक द लेटरल बॉर्डर ऑफ फीमोरल ट्रायंगल।
दिस इज द मेन एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर सार्टोरियस मसल। और इसका 3 बात है बस याद रखे। नंबर 1, सार्टोरियस मसल मेक विच बॉर्डर ऑफ द ट्राइंगल? लेटरल बॉर्डर। नंबर 2, sartorius muscle is present in where in the body? Front of the thigh। और sartorius muscle is innervated by femoral nerve। ये 3 पॉइंट्स याद रखे मेन, ठीक है ना। इसके बाद हमने जनाब पढ़ा है पेक्टिनियस मसल, वो भी जनाब क्या है? फीमोरल नर्व उसको इनर्वेट करती है, फ्रंट ऑफ द थाई पे पाई जाती है। क्लियर है? अब ये जितना भी सेट हमने पढ़ा है ना, इन सब की इनर्वेशन कौन सी थी? फीमोरल नर्व। अब हेडिंग दे दे फीमोरल नर्व इन डिटेल, कि फीमोरल नर्व हम इसके साथ ही पढ़ें ताकि इसकी डिटेल क्या है और फीमोरल नर्व से हम क्या कुछ अहस करेंगे। तो फीमोरल नर्व अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फीमोरल नर्व की मेन पॉइंट पहले के, दिस नर्व इज अराइजेस फ्रॉम दी लंबर प्लेक्सस। ये कहाँ से अराइज होती है? लंबर। हम कहते हैं ना L2, 3, 4, ये कौन सा एरिया है? लंबर। प्लेक्सस का मतलब क्या है? ग्रुप। ये न सिर्फ L1 से आता है न L2 से, लेकिन ये बहुत से L की कम्बिनेशन है। और कितनी L है? 3, L2, 3, 4। यहाँ पहले के दिस नर्व arises from lumbar plexus। ये कहाँ से आता है? लंबर प्लेक्सस। ठीक है। अब इधर देख इसका कंसेप्ट याद रखें। लंबर जो स्टार्ट होता है L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3 एंड सो ऑन, इस तरह जाए। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम L1 अप टू L5 दिस इज लंबर एरिया, और S1 ऑनवर्ड हम सैक्रल एरिया कहते हैं। अब इधर देखें, अगर एक नर्व है ना, नर्व उसकी यहाँ से कोई कनेक्शन आया, यहाँ से कनेक्शन आया, यहाँ से कनेक्शन, तो ये फॉर एग्जांपल हमने इस नर्व की इस नर्व में एक लंबर एरिया इन्वॉल्व है या ज़्यादा? ये ज़्यादा नर्व की कम्बिनेशन है, और इस बंडल ऑफ नर्व क्या कहते हैं? प्लेक्सिस। लेकिन ये प्लेक्सिस किस एरिया की है? लंबर। तो ये नर्व क्या होगी? लंबर प्लेक्सिस से ही होगी। एक और नर्व की बात करता हूँ, अगर ये यहाँ से निकले और इसका कुछ पार्ट यहाँ से निकले और इस तरह जाए, तो दैट विल बी लंबोसेक्रल प्लेक्सिस। ठीक है। द नर्व इन द लोअर लिम्ब दैट इज प्योरली अराइजेस फ्रॉम लंबर प्लेक्सिस, दैट इज फीमोरल नर्व। लेकिन अगर हम लोअर लिम्ब की एक नर्व पढ़ेंगे आगे, और इसकी कुछ रूट लंबर से हो और कुछ कहाँ से हो? सैक्रल, दैट विल बी इन द फ्यूचर शियाटिक नर्व। ये कौन सी होगी? शियाटिक नर्व। हाँ, ओके। C5, C6, C7, C8 और फिर T1 है, उसको सर्वाइको थोरैकल प्लेक्सस भी कह सकते हैं, डिफरेंट नाम है। लेकिन एज अ ग्रुप उस सर्वाइको थोरैकल से हटकर एज अ ग्रुप फॉर द इजीनेस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग वी से दिस होल एक्ट एज अ ब्रेकियल प्लेक्सस। वो क्या करते हैं? ब्रेकियल। लेकिन इधर देखिए, अगर एक नर्व लंबर प्लेक्सस, यार 3 चीजें जो सोच ले, इस एरिया के कितने कंपार्टमेंट है? 3। फ्रंट है, मीडियल है और पोस्टीरियर है। फ्रंट और मीडियल कंपार्टमेंट में आने वाली नर्व इसकी ओरिजिन लंबर से होगी। इसका मतलब फीमोरल नर्व और ऑब्ट्यूरेटर नर्व, इन दोनों की प्लेक्सस कहाँ से है? लंबर। लेकिन अगर बैक को हमने नर्व देनी है, उसकी कुछ लंबर से होगी, कुछ तो शियाटिक नर्व इज अराइजेस फ्रॉम लंबोसेक्रल प्लेक्सस। फिर हम इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब हम फीमोरल नर्व पे डिस्कशन करेंगे। ये क्लियर है कि नहीं? इसमें फिर ये लेके कि फॉर एग्जांपल लंबर प्लेक्सस से तो बहुत सी नर्व आएगी, उनमें से फिर फीमोरल नर्व इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस। मतलब लंबर प्लेक्सस से जितनी भी नर्व आई है उसमें लार्जेस्ट नर्व कौन सी है? फीमोरल नर्व है। यहाँ पे लेके दिस इज दी largest branch of lumbar plexus
इसका एक मेन पॉइंट ये है। और इसका आखिरी द मेन स्टेम पॉइंट दैट शुड बी रिमेंबर इज के फीमोरल नर्व मेनली इनर्वेट मसल्स इन द फ्रंट ऑफ थाई। तो इसका थर्ड नंबर पॉइंट लिखे दिस नर्व इज मेनली इनर्वेटिंग द फ्रंट ऑफ थाई मसल, क्योंकि ये सिर्फ किस एरिया के मसल को इनर्वेशन देगी, बैक को या फ्रंट को, फ्रंट को। तो इसका थर्ड पॉइंट यहाँ पे लेके दिस नर्व इज मेनली इनर्वेट, इनर्वेट मीन सप्लाई muscles on the front of thigh। क्लियर है जी, ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं, ये फ्रंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है। ओके, अब आते हैं जनाब इसकी कोर्स कि व्हाट इज द कोर्स ऑफ फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व कोर्स का मतलब ये आएगी कहाँ से, मतलब ट्रेवल कहाँ कहाँ से करेगी और फिर जाके एंड कहाँ पे होगी और रास्ते में इसकी डिफरेंट ब्रांचेस कौन सी होगी, इसको हम क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं। तो देखें यहाँ पे मेन पॉइंट है दिस इज द लंबो सेक्रल प्लेक्सिस। इधर देखें लंबर एरिया है, यहाँ से एक डिवीजन निकलती है, इधर देखें कहाँ से, L2 से, ये पॉइंट याद रखें, L2 से एक डिवीजन निकलती है, L3 से भी निकलती है और L4 से भी। इधर सारे फोकस करें, ये जनाब L2, L3 एंड L4 एनी ब्रांच या एनी डिवीजन इज कॉल्ड रेमस। इसको हम क्या कहते हैं, रेमस। मतलब इस पूरे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, इसकी हर एक ब्रांच को हम क्या कहते हैं, रेमस कहते हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, रेमस। एक एक को कहते हैं, रेमाई ज्यादा को कहते हैं। तो L3, L4, L5 से जो रेमस या ब्रांच निकलती है ना, रेमस मीन ब्रांच, तो फिर ये हर एक ब्रांच जाकर दो में डिवाइड होती है, एक आगे की तरफ जाती है तो एक पीछे की तरफ जाती है। मतलब हम कहते हैं कि ईच रेमस फ्रॉम द लंबर एरिया इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन या ब्रांचेस। वन इज इंटीरियर डिवीजन ऑफ दिस रेमस, अनदर इज पोस्टीरियर डिवीजन। बात समझ आ रही कि नहीं? इधर देखिए और मजीद अच्छा कंसेप्ट सुन ले, ये सीएनएस का कंसेप्ट है कि जब लंबर एरिया से एक ब्रांच निकलती है ना, एक, वो तो रेमस है, लेकिन वो एक दो में डिवाइड होती है। एक वेंट्रल रेमस बनता है इंटीरियर और एक क्या बनता है, डोर्सल रेमस, जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर। तो ये जो मैंने बनाए हैं ना, ये वेंट्रल रेमस है। ये कौन से है, वेंट्रल। लेकिन वेंट्रल फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ब्रांचेस, दो, इंटीरियर ऑफ वेंट्रल एंड ऑफ पोस्टीरियर ऑफ वेंट्रल। तो अगर मैं यहाँ पे ये इंटीरियर बताऊंगा तो ये वेंट्रल रेमाई का है या डोर्सल का, वेंट्रल। डोर्सल के साथ इस लेग का कोई काम नहीं है, वो बैक ऑफ द मसल को सप्लाई करते हैं, वो हम थोरेक्स के अंदर पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ ना, इसको आप बताइए क्या है, इंटीरियर डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रेमाई, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रेमाई, ऑफ विच एरिया, L2। क्लियर है? इधर देखे, फोकस करें, ये भी इसका क्या है, शाबाश, पोस्टीरियर है, और ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, और ये क्या है, इंटीरियर है। क्लियर है? अब इधर देखिए, दिस इज द इंटीरियर डिवीजन ऑफ L2, दिस इज द इंटीरियर डिवीजन ऑफ L3, दिस इज द इंटीरियर डिवीजन ऑफ, कंबाइंड टुगेदर दे विल मेक अ नर्व। ये एक नर्व ये बनेगा। बात समझ आ गई कि नहीं? अब मुझे ये बताए, दिस इज व्हाट, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ L2, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ, और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ, ये अलग एक नर्व बनाएगी। ये MCQs है। बात समझ आ रही कि नहीं? फिर सुन ले, सारे सुन ले। देखे, भागने की बात नहीं है कि हम लेख खत्म करें, समझने की बात है, ठीक है ना? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीरियर डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ L2, 3 एंड 4। और ये आप बताए, शाबाश, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ L2, L3, L4। इसका मतलब यह है कि जो L2, L3, L4 से वेंट्रल रेमाई बनी थी, उसने फिर आगे दो में डिवाइड होकर कितनी नर्व निकाली है, दो। तो याद रखे, ये वाली नर्व जो कौन से डिवीजन से बनी है, इंटीरियर डिवीजन, और ये वाली जो पोस्टीरियर डिवीजन से मिलकर बनी है, वेंट्रल रेमाई की, कौन कौन से रूट की, L2, 3 एंड 4। दिस इज कॉल्ड फीमोरल नर्व। ये कौन सी नर्व है, फीमोरल नर्व। लेकिन मेन बात याद रखें, ये वाली नर्व जो किस डिवीजन से बनी है,
anterior division of ventral rami of L2, L3, L4, that is obturator nerve. This is called obturator nerve. तो कल वाला लेक्चर याद करें, femoral nerve और obturator nerve has the same root values. हाँ जी, yes, it is a ventral rami, anterior rami, लेकिन इसके वैसे ब्रांचेस है posterior anterior, दोनों के posterior बैक पे जाएगी. रेमाई कौन सी है दोनों की? वेंट्रल है, तो फ्रंट पे ही आएगी. बात समझ आ गई क्या नहीं? सो व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ femoral nerve? L3. And what is the root value of obturator nerve? L2, L3. What is the difference? This is the posterior division of ventral rami of L2, L3, L4, and this is the anterior division of ventral rami of L2, L3, L4. लेकिन आप लोगों को बुक में इस तरह नहीं मिलेगा. बुक उठाओगे तो बस L2, L3, L4 लेगा दोनों को. क्लियर है? इसको आप लोग अगर कहते कि मुझे समझ आ जाए, उसके लिए आप लोगों ने हेड एंड नेक एनाटॉमी खोलनी होगी. क्लियर है कि नहीं? तो दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कोर्स के अंदर सबसे पहले तो लेके रूट वैल्यू. इसकी रूट वैल्यू क्या है? हाँ जी, L2, L3, L4, ये तो इसकी रूट 234. ठीक है. 234 इसकी क्या है? रूट वैल्यू है. बताए विच डिवीजन? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ventral rami के dorsal ventral rami. And this question asked all the time in exam question, क्योंकि इसमें confusion है. ठीक है कि L2, L3, L4 के अगर ventral rami इसके dorsal division बन जाए posterior तो femoral nerve होगी, अगर वो interior division combined हो तो obturator. So this nerve will innervate muscles in the front of thigh. This nerve will mainly innervate the muscle in the medial compartment of thigh. इसको हम क्या कहते हैं? एडक्टर कंपार्टमेंट. यस, ठीक है. ओके. इसके बाद यहाँ पे नीचे लेके इसकी कोर्स क्या है? ये तो जब यहाँ से अराइज होती है ना, यहाँ से, ठीक है, कोर्स को देखे femoral nerve जब यहाँ से अराइज होती है, then the femoral nerve will be passes. femoral nerve जो है ये पास होती है, नहीं, when femoral nerve is arises from that plexus, it will passes in between iliopsoas, मतलब इलियाकस और श्वास मसल के दरमियान से जाती है. यहाँ पहले के passes in between iliacus and श्वास, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इलियो श्वास कहते हैं. नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम. ठीक है, आर ऑफ पॉइंट्स पे, लेकिन कोर्स लेके ये वाले एरिया तो समझ आ गई कि नहीं? ओके. अब यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताना है सिंपली L2, L3 एंड L4. यहाँ से इस तरह एक नर्व निकलती है, एक यहाँ से निकलती है और एक यहाँ से. और ये अगर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाई होते हैं, कौन सी नर्व है? फीमोरल नर्व है. इस तरह है ना, सारे इधर देख के लिखना नहीं है. This is called ASI. Okay. This is thigh. ये क्या है? For example, this is called whole thigh. This is thigh region. क्योंकि फीमोरल नर्व ने तो फ्रंट ऑफ द थाई पे जाना है ना. अब इधर देखे, इस एरिया को याद रखे कि फॉर एग्जांपल दिस इज नोन एज ASIS, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. यहाँ पे जनाब आप लोग सोच ले कि दिस इज कॉल्ड प्यूबिक ट्यूबरकल. ये क्या है? प्यूबिक ट्यूबरकल है. अब इधर देख यहाँ फोकस करें. इस ASIS और प्यूबिक ट्यूबरकल के दरमियान यहाँ पे इस तरह एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस होती है कि नहीं? And this external oblique muscle aponeurosis between ASIS and pubic tubercle is inguinal ligament. Inguinal क्या है? ligament है. फिर यहाँ पे ASIS की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप लोग इससे थोड़ा सा पीछे जाकर देखें कि जो अभी हमने मसल्स पढ़े हैं, मसल, इसमें सार्टोरियस मसल आप लोग देखें. सार्टोरियस मसल है कि नहीं? इसकी ओरिजिन क्या है?
अभी बताया है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इधर देखे ये कौन सा मसल स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड सार्टोरियस मसल्स, ठीक है। और ये सार्टोरियस मसल है, ये लेटरल कंपार्टमेंट ताई है और ये क्या है, मीडियल। इस मीडियल कंपार्टमेंट पे यहाँ पे एक मसल होता है विच इज एडक्टर मैग्नस। ये क्या है, एडक्टर लॉन्गस। कौन सा है, लॉन्गस। ये कौन सा मसल है, सार्टोरियस। हाँ जी, ये कौन सा मसल है, सार्टोरियस। ये क्या है, एडक्टर लॉन्गस। और ये क्या है, दैट इज कॉल्ड फीमोरल ट्राइंगल। जो मतलब कल हमने पढ़ा है ना, फीमोरल ट्राइंगल प्रेजेंट इन दी अपर पार्ट ऑफ थाई। ये वो फीमोरल ट्राइंगल है जो प्रैक्टिकली हमने बनाया है। तो हमने कहा था कि द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ दिस ट्राइंगल इज फॉर्म बाय इन्ग्वानल लिगामेंट, द लेटरल बॉर्डर इज फॉर्म बाय सार्टोरियस एंड द मिडल इज फॉर्म बाय एडक्टर लॉन्गस। ये बात कल हमने की थी। इधर देखें, तो अगर हम इस ट्राइंगल की यहाँ से इस तरफ आएंगे तो हम लेटरल टू मीडियल आएंगे। इस प्यूबिक ट्यूबरकल के बाद प्यूबिक सिम्पेसिस है और वो बिल्कुल बॉडी के मिड में आता है। तो ये लेटरल टू मीडियल है कि नहीं है, तो इधर देखें यहाँ पे मोर मीडियली यहाँ पे लिम्फेटिक स्पेशल होते हैं कि नहीं। फिर इसके बाद एरिया क्या है, एम्प्टी है। फिर वेन्स होते हैं ना, फिर क्या होता है, और ये फीमोरल नर्व इस तरह आके मोर लेटरली इस ट्राइंगल के अंदर आ जाएगी। ये वो मेन पॉइंट है, ठीक है ना। सो द लेटरल मोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ दी दिस ट्राइंगल इज फीमोरल नर्व, जो कल हमने बात की थी। इट इज नॉट द कंटेंट ऑफ फीमोरल शीट, ये फीमोरल शीट का कंटेंट ऑफ नहीं है। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, ये जब इस ट्राइंगल में आएगी ना, इस ट्राइंगल में इसने किस लिगामेंट को क्रॉस करना होगा, इन्ग्वानल लिगामेंट, क्योंकि ट्राइंगल तो लिगामेंट के नीचे है ना। अब ये एमसीक्यूज है, अगर ये ट्राइंगल है और ये क्या है, लिगामेंट है, तो दो तरीके हैं, या तो ये नर्व आकर इसकी पोस्टीरियरली जाके ट्राइंगल में चला जाए, या इसके इंटीरियर। फीमोरल नर्व एंटर टू फीमोरल ट्राइंगल पोस्टीरियर टू द इन्ग्वानल लिगामेंट। ये एमसीक्यूज याद रखें। अगर ये इन्ग्वानल लिगामेंट पड़ा है ना, तो ये इस तरह ऊपर से आती है, तो इसकी फ्रंट से आकर ट्राइंगल में नहीं जाती, ये इस लिगामेंट के बैक साइड से जाकर ट्राइंगल में जाती है। मतलब अगर ये लिगामेंट पड़ा है ना, तो ये भी चांस है कि ये नर्व इसके ऊपर से होते हुए कहाँ पे आ जाए, ट्राइंगल में। और ये भी चांस है कि ये नर्व इसके पीछे से कहाँ पे चला जाए, ट्राइंगल में। बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि फीमोरल नर्व एंटर टू द फीमोरल ट्राइंगल लेटरली बाय पोस्टीरियरली टू इन्ग्वानल लिगामेंट। बात क्लियर है कि नहीं। ये किधर, मिड पॉइंट ऑफ इन्ग्वानल, एक है मिड इन्ग्वानल लिगामेंट, ठीक है, वो फीमोरल आर्टरी, ये फीमोरल नर्व है। तो मेरा कहने का मतलब आपको ये है, ये तो हम बोर्ड पे कहते हैं कि ये है, उस एरिया पे ही जाएगी लेकिन पोस्टीरियरली जाएगी। मेरा मतलब ये है, इधर 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 इधर, ये तो मैंने यार इस तरह आप लोग करें ना, ये L2 है, L3 L4, ये फीमोरल नर्व है। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड इस तरह इस मिड इन्ग्वानल पॉइंट की लेवल पर किस साइड से जाएगी, पोस्टीरियरली जाएगी, और इस तरह थोड़ा सा कर्व होके लेटरल साइड से गुजरेगी। ट्राइंगल में ये मिड से नहीं जाएगी, ट्राइंगल में कहाँ से गुजरेगी। द रीजन इज, ये यहाँ पे आकर यहाँ पे क्यों नहीं आती, ये भी रीजन है। द रीजन इज देयर इज सम स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट। तो ये स्ट्रक्चर इसको आगे होने नहीं देते, तो थोड़ी सी कर्व होके यहाँ पे किस साइड पे आ जाती है, लेटरल साइड पे आ जाती है। तो मेरा मतलब ये है, सेंटेंस ये बन गया, फीमोरल नर्व एंटर टू द फीमोरल ट्राइंगल बाई पासिंग द मिड पॉइंट ऑफ इन्ग्वानल लिगामेंट पोस्टीरियरली। ये मतलब है। अगर आप लोग कोई यार इस मिड पॉइंट का एक इंटीरियर पार्ट है और एक पोस्टी, मेरा मतलब है कि ये नर्व इस तरह नहीं आती, ये नर्व इस तरह जाती है। तो अगर हम इन्ग्वानल लिगामेंट को फ्रंट से देखते हैं तो हमें ये नर्व नजर आएगी, नहीं आएगी। ये नर्व इस लिगामेंट के कहाँ पड़ी है, पोस्टीरियर। तो इसके बाद लिखे एंटर टू फीमोरल ट्राइंगल laterally
बाई पासिंग फ्रॉम, हाँ जी, मिड पॉइंट ऑफ, ये वही कंसेप्ट इनग्वानल लिगामेंट इंटीरियरली के पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर, ये पॉइंट मैं सर बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। पोस्टीरियरली इसने जनाब ये इसके अंदर इन हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है जनाब, बिफोर एंटर टू फीमोरल ट्राइंगल, बात क्या है, एंटर से पहले पहले ये वाला, यहाँ पे ये दो ब्रांचेस देती है, दीज आर कॉल्ड द डायरेक्ट ब्रांचेस ऑफ फीमोरल नर्व। ये एक ब्रांच ये देती है इस तरह और एक ये देती है, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ व्हाट, फीमोरल नर्व बिफोर एंटरिंग टू फीमोरल ट्राइंगल। ये पॉइंट याद रखें। तो अब ये मेन पॉइंट ये है कि वो जनाब कौन सी ब्रांचेस है, वो ब्रांच ये है कि एक उसने सप्लाई देनी है इलियाकस मसल को, मैंने जो बताया ना इलियोश्वास हमने पढ़ना है ना, उस ट्रैक है इलियोश्वास, मैंने बताया था मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ थाई है, लेकिन उस पर अलग लेक्चर लेंगे। लेकिन इलियाकस मसल को भी फ्रंट ऑफ द थाई की वजह से नर्व सप्लाई कौन देगी, फीमोरल नर्व। सो द ब्रांच विच सप्लाइड या इनर्वेट इलियाकस मसल इज कॉल्ड नर्व टू इलियाकस मसल एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ femoral nerve which is arises before enter to femoral triangle। तो ये एमसीक्यूज मेनली याद रखे कि यहाँ पे इधर देखे मेन पॉइंट ये है, ये कौन सी नर्व है हमजा, नर्व टू व्हाट, इलियाकस, ये क्या है, नर्व टू इलियाकस मसल। और ये भी एक ब्रांच है जो किस नर्व से निकली है, फीमोरल नर्व से, इट विल इनर्वेट पेक्टिनियस मसल। ये किसको इनर्वेट करेगी, पेक्टिनियस मसल। देखे पेक्टिनियस मसल, इसका मतलब ये है पेक्टिनियस मसल इज द फ्रंट ऑफ थाई मसल। तो एमसीक्यूज ये है, बिफोर एंटरिंग टू फीमोरल ट्राइंगल फीमोरल नर्व गिव डायरेक्टली टू ब्रांचेस टू टू डिफरेंट मसल्स, नर्व टू इलियाकस एंड नर्व टू पेक्टिनियस मसल्स। ठीक है, ये दोनों ब्रांचेस कहाँ से आए हैं, फीमोरल आफ्टर ट्राइंगल या बिफोर एंटरिंग, बिफोर एंटरिंग। ये मेन पॉइंट याद रखिए। अब इधर देखे शाबाश, ये वाला एरिया उठा रहा हूं, ये क्या है, आर्टरी। विच आर्टरी, दिस इज फीमोरल आर्टरी। इस फीमोरल आर्टरी से इधर देखे, अगर ये फीमोरल आर्टरी है तो इधर दे, इस फीमोरल आर्टरी से यहाँ पे एक ब्रांच निकलती है इस ट्राइंगल के अंदर, विच इज द डीपर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। वो तो हम पढ़ेंगे फीमोरल आर्टरी ब्लड सप्लाई में, लेकिन जब ब्लड सप्लाई में पढ़ाऊंगा उसमें मैं ये बात करूंगा कि विद इन द फीमोरल ट्राइंगल फीमोरल आर्टरी इज गिविंग अ डीप ब्रांच नोन एज प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। उसको क्या कहते हैं, जिस तरह प्रोफंडा ब्रेकियाई ब्रेकियल आर्टरी की डीप ब्रांच है, प्रोफंडा मीन डीप, तो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी विल बी द ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। तो बताइए कौन सी ब्रांच है, प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। लिखना नहीं है, मैं आगे आप लोगों को ब्लड सप्लाई पढ़ाऊंगा, लेकिन ये प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी ये आगे जाकर डिवाइड होती है दो में। कितनी में, दो। एक को हम कहते हैं लेटरल सरकमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और एक क्या होता है, मीडियल सरकमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। एनाटॉमी इज सेम लाइक द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब का जो मेन ब्लड सप्लायर है यहाँ का क्या है, ब्रेकियल आर्टरी। इस ब्रेकियल आर्टरी से पीछे डीप आर्टरी निकलती थी, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, और इसके ब्रांचेस थे मीडियल ह्यूमरस सरकमफ्लेक्स और जो एक्सिलरी आर्टरी से थर्ड पार्ट से। इसका तो इस एनास्टोमोसिस में रोल था ना, यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से तीन ब्रांचेस आती थी, एक सबस्केपुलर आर्टरी और लेटरल ह्यूमरस सरकमफ्लेक्स एंड इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इंटीरियर पोस्टीरियर का कंसेप्ट लोअर लिम्ब में लेटरल और मीडियल है। बात क्लियर है कि नहीं, फिर बता रहा हूँ, सिंपल रखे। फीमोरल आर्टरी इज पासिंग फ्रॉम द फीमोरल ट्राइंगल मीडियल टू द फीमोरल नर्व। ये आर्टरी इस ट्राइंगल के अंदर कितनी ब्रांच, एक ब्रांच देती है, डीपर ब्रांच, दैट इज कॉल्ड प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी विच फर्दर डिवाइडेड इनटू, हाँ जी, टू लेटरल सरकमफ्लेक्स फीमोरल एंड मीडियल सरकमफ्लेक्स। अब इधर देखे तो ये वाला, इससे जो ये ब्रांच, ये प्रोफंडा फीमोरस है, फीमोरल आर्टरी से क्या निकला है, प्रोफंडा फीमोरस। तो इसका ये कौन सा है, एक ये ब्रांच हो गया और एक ब्रांच इस साइड पे जाएगा ना। तो आप लोग मुझे ये बताए, ये वाला मीडियल सरकमफ्लेक्स है कि लेटरल, ये मीडियल की तरफ है, और ये क्या है,
अब आप लोग कहोगे इसके अंदर हम इतना क्यों पढ़ रहे, दिस इज द श्योर क्वेश्चन इन एग्जाम। ठीक है, अब देखे जो लेटरल की तरफ सरकमफ्लेक्स चला गया ना, उसके ऊपर से तो नर्व आ रही है, ये कौन सी नर्व है, फीमोरल नर्व। अब ये ब्रांच पड़ी है, दैट इज लेटरल सरकमफ्लेक्स फीमोरल, और ये ऊपर से क्या आ रही है, लेटरली फीमोरल नर्व। जब वो इस आर्टरी को देखती है ना, तो वो खुद को दो में डिवाइड कर देती है। जब वो खुद को डिवाइड करती है दो में, दो डिविजन में फीमोरल नर्व, तो एक डिवीजन इस आर्टरी की फ्रंट पे चली जाती है और एक बैक पे, दैट इज इंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। दैट इज एमसीक्यूज ये है, femoral nerve in a femoral triangle is divided into interior and by the landmarking which structure in the triangle, lateral circumflex femoral artery। ये MCQ आता है। and this lateral अब medial circumflex क्यों नहीं है, ट्रिक की बात है कि femoral nerve is lies laterally in the triangle, तो ये circumflex कौन सी होगी, lateral circumflex होगी। बात क्लियर है कि नहीं। तो इसके नीचे आप लोग यहाँ पे लेके कि inside femoral triangle it is divided into what, interior and posterior division ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट है, लेटरल सरकमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ोगे तो स्नेल का एक एक वर्ड आप लोगों को बताओगा। हाँ, एक एक चीज बता रहा हूं। लेटरल सरकमफ्लेक्स विच आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। दिस इज द ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, और प्रोफंडा फीमोरस इज द डीप ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। क्लियर है। और फीमोरल आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन इलियक, और कॉमन इलियक मीन एब्डोमिनल एओर्टा। क्लियर है। ठीक है, तब बस यहाँ तक लेके फिर 10-15 मिनट ब्रेक के बाद इसका हाफ पढ़ा, तो उसमें थोड़ा ट्रैक है, ये पढ़ा तो और फिर दूसरा कंपार्टमेंट भी करते हैं। ठीक है, ब्रेक करें।